सभी की एक ही चीज़ पर नज़र है कि सर हम पे आउट किस तरीके से लेंगे और ये कंपनी हमें पे आउट किस प्रकार से देगी। इसी चीज़ पर सभी लोग निर्धारित है, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो आपके चेहरों पर, आपके परिवार के चेहरों पर खुशियां ला सकता है। क्योंकि अगर आपका पे आउट सही आएगा और अच्छे तरीके पर आएगा तो फिर आप भी खुश होंगे, अपने परिवार को भी खुश दे पाएंगे जिसका आपने ड्रीम देखा है। तो आइए सबसे बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा पे आउट सिस्टम क्या है उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो आप नजर के रखिए कि हमारी कंपनी, आप ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से पे आउट देगी। तो दोस्तों, आप सबको पता होनी चाहिए कि आप यहाँ दो तरीके पर कंपनी पे आउट देगी। एक तो आपको वीकली बेसिस पर पे आउट मिलेगा, जो आपको 50% जितना भी आपने अर्निंग किया होगा एडवर्टाइजमेंट से, उनका 50% पे आउट आप वीकली इस जगह से ले सकते हैं। और बाकी सारा जितना भी पे आउट होगा 1 तारीख को आपकी आईडी पर कैलकुलेट हो जाएगा और आपको हर महीने की 5 तारीख को मंथली पे आउट आपको मिलेगा। अब बात इस पे आती है कि ये पे आउट अगर हमें वीकली भी मिलेगा और मंथली भी मिलेगा, फिर आखिर ये पे आउट हमें जो मिलने वाला है वो हम पे आउट ले सकते हैं मिनिमम। तो दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि मिनिमम पे आउट क्या है। तो उसका आंसर अगर आप जानेंगे तो आप मुझसे भी सुन रहे हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिनिमम कम से कम 100 यूरो आपके वॉलेट में होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ये होनी चाहिए, 100 यूरो आपके वॉलेट में। दूसरी चीज, आप जब भी पे आउट आप विड्रॉ करेंगे पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज लगेगा 2.5 यूरो। तो आप वीकली बेसिस पे आउट कर रहे हैं, 100 यूरो का पे आउट कर रहे हैं या 1000 यूरो का पे आउट कर रहे हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज देना होगा। आप इंडियन कंपनी में कई बार आपने सुना होगा इसे कहते हैं एडमिन चार्ज, तो 2.75 यूरो लगेगा। और उसके बाद टीडीएस हो या टैक्स से संबंधित कोई भी चीज हो, ये कंट्री रूल रेगुलेशन अप्लाई होगा। आपकी कंट्री का जो भी रेगुलेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या टीडीएस डिपार्टमेंट का, वो आपको पे करना होगा। ये सारी चीजें आपने देखा। अब ये पे आउट हमको कैसे मिलेगा, आखिर इसमें हम किस तरीके से पे आउट को ले पाएंगे अपने आप में। तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर हाउ टू विड्रॉ, हमें ये विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वीकली लेना हो या फिर हमें ये मंथ पे आउट लेना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की है और आज तक आपने जितने भी कंपनियां आप देखे होंगे वर्ल्ड लेवल पे हो या फिर अपने कंट्री लेवल पे हो, जितना पे आउट टाइप इसका है आपने किसी कंपनी में नहीं देखा होगा दोस्तों। और 5 टाइप ऑफ विड्रॉल अवेलेबल, यानी हमारी कंपनी में आप 5 टाइप से आप विड्रॉल ले सकते हैं। अब एक एक चीज़ों के बारे में हम जानते हैं डिटेल्स साथ। सबसे पहला जो आपका पे आउट सिस्टम होगा, हर कोई जो लेना चाहता है वो है लोकल बैंक अकाउंट। क्या हम अपने बैंक अकाउंट में हम ये यूरो ट्रांसफर कर पाएंगे? तो जी हाँ, 100% आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लोकल बैंक अकाउंट में लाने के लिए आपको पे आउट को आपको अपना अकाउंट नंबर यानी अकाउंट होल्डर नंबर आपको देना है, अकाउंट नंबर आपको देना है। और एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, विदेशी कंपनी है और इंटरनेशनल जगह से आप पे लेना चाहते हैं तो आपको एक स्विफ्ट कोड देना होगा, जो स्विफ्ट कोड हर नेशनल बैंक में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सारे बैंक वालों के पास आप जाके इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो बैंक के बहुत से अधिकारी को स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं होता। मैंने जब यूट्यूब के लिए स्विफ्ट कोड लेना था तो मैं SBI बैंक में ब्रांच में, तो ब्रांच के कई सारे अधिकारियों को पूछा
के कई लोगों ने मुझे इसके संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया, कहा हम सिर्फ IFSC कोड जानते हैं, स्विफ्ट कोड हम नहीं जानते हैं। जब मैं मैनेजर से मिला तो मैनेजर ने मुझे इसका स्विफ्ट कोड दिया कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, बट वो नेशनल बैंक है तो उसका किसी के साथ स्विफ्ट कोड के साथ मर्ज किया हुआ रहता है। तो मुझे उन्होंने अलग जगह का नाम बताया और मैंने अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड फिर गूगल से सर्च करके निकाला। तो इस जगह से आपको पे आउट अगर अकाउंट में लेना है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ये, जिसके लिए स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है और विदाउट स्विफ्ट कोड आप ये पेमेंट नहीं ले पाएंगे। तो आप स्विफ्ट कोड अपने अपने ब्रांच से हासिल कर सकते हैं या गूगल से भी आप सर्च करके रख सकते हैं। दूसरा जो हमारा पे आउट का सिस्टम होगा दोस्तों, वो है डेबिट कार्ड। जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जो आपके अकाउंट से संबंध होगा, वो उसका रिलेशन होगा और उस डेबिट कार्ड को आप किसी भी ATM में जा कर के आप अपने पैसे का विड्रॉ ले सकते हैं, कैश ATM मशीन से आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पे आउट सिस्टम क्या होगा, तो थर्ड पे आउट सिस्टम जो आप स्क्रीन के वो प्रीपेड कार्ड का दोस्तों। प्रीपेड कार्ड एक ऐसी कार्ड होती है, ये ऐसा कार्ड है दोस्तों जो आपके अकाउंट है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीपेड कार्ड के लिए अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, अकाउंट से इस कार्ड का लिंक होना कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग बैंक से वो डील करती है और वो जब आप उससे प्रीपेड कार्ड लेते हैं तो आप अपना पैसा उसके अकाउंट में डालते हैं और वो आपके कार्ड में वो अमाउंट डाल देता है और आप किसी बैंक ATM में जाकर के अपने प्रीपेड कार्ड को इस्तेमाल करके आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं। अब प्रीपेड कार्ड के लिए ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि आपका प्रीपेड मोबाइल है, मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं और जब तक पैसा रहता है तब तक आप उस सिम को यूज़ करते हैं। या अब प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है, आपको इस महीने का और नेक्स्ट महीने का बिल आपने पे कर दिया, अभी उसका आपने यूज़ नहीं किया नेक्स्ट महीने के को लाइट को, लेकिन अभी आपने उसमें पैसे पेड कर दिया, तो ये प्रीपेड सिस्टम होता है जो कंपनी जिस अकाउंट से कनेक्ट होगा, जिस बैंक से, वहाँ से आपके नाम पे प्रीपेड कार्ड इशू होगा और उसके अकाउंट में पैसा जाएगा और आपके कार्ड पे वो रिचार्ज हो जाएगा और आप किसी भी अकाउंट से प्रीपेड किसी भी ATM से आप अपने प्रीपेड कार्ड को यूज़ करके पैसे निकाल सकते हैं। अगर फोर्थ चीज़ की मैं बात करूं जो आप पे आउट ले सकते हैं, तो फोर्थ नंबर पे है आप क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी, जिसके बारे में आपके बीच में अभी हमारे मनीष सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। डिजिटल करेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप की करेंसियां हैं उन करेंसियों में भी कंपनी आपको पे आउट देगी, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, उसके बाद एथेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डश कॉइन हो गया, ट्रोन हो गया। लेकिन इन चीज़ों पे अगर आप पे आउट लेना चाहते हैं तो जैसे अगर बैंक में लेना चाहते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ऐसी डिजिटल करेंसी में अगर पे आउट लेना चाहते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट की जगह पे एक वॉलेट एड्रेस होता है और ये वॉलेट एड्रेस आप किसी भी एक्सचेंज से बना सकते हैं। हमारे इंडिया में देखें तो आपको मिल जाएगा वजीर एक्ट, वहाँ पे भी अपना KYC करके वॉलेट एड्रेस जनरेट कर सकते हैं किसी भी कॉइन के लिए जो उसमें लिस्टेड है। बिटकॉइन इंडिया है। सबसे पुराना अगर आप देखें जो हमारे यहाँ एक्सचेंज चलता है वो है ज़ेप जो 2014 से हमारे यहाँ चल रहा है। यहाँ पे भी आप अपना KYC करके वॉलेट एड्रेस क्रिएट करके रख सकते हैं। बाइनांस है, बिटरेक्स है, वर्ल्ड लेवल की बहुत सारी आपको एक्सचेंज मिलेगी जहाँ पे आप अपने अकाउंट की तरह वॉलेट एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं और आप पे आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पे आउट सिस्टम की बात करूं तो पांचवा है आपका विड्रॉल वाया। वाया का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके वॉलेट में जो भी यूरो है उस यूरो को आप, जैसे अभी विशाल सर से आपने सुना कि हमारा शॉपिंग पोर्टल आ रहा है जहां पे हर चीज़ की शॉपिंग करके आप आनंद ले सकते हैं,
तो आपके वॉलेट में अगर यूरो है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आपको वो चीज़ भा गई है, तो आप उस चीज़ की खरीदारी और शॉपिंग वहाँ से डायरेक्ट शॉप से आप कर सकते हैं और अपने जो भी वॉलेट में आपका यूरो है उससे आप कटा सकते हैं और वहाँ से आपका पे आउट वो बन जाएगा। नेक्स्ट वाया में आता है वाउचर। अगर आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं और आप चाहते हैं मेरे वॉलेट में जो यूरो पड़ा हुआ है उस यूरो के ज़रिए से मैं वाउचर खरीद लूं, और जब आप वाउचर वहां से परचेज कर लेंगे अपने यूरो से, अपने वॉलेट से जो आपने यूरो कटाया है, उस यूरो से वाउचर जो आपके पास आया, अपनी टीम में आप जिनको भी वो वाउचर देंगे अपने डाउनलाइन से आप कैश कलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से भी आप अपने पे आउट को ले सकते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा वो सारी चीज़ें हमारे लिए करने वाली है। आज जितनी भी कंपनियां हैं, किसी के पास इतना बड़ा सोर्सेस नहीं है पे आउट का जितनी ये हमें देने वाली है दोस्तों। तो आप सब लोग जिस चीज़ के बारे में आज कई बार लोगों ने कई जगह पे क्वेश्चन किया, सर पे आउट कैसा होगा, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन हमने आपके बीच में रखने की कोशिश की है दोस्तों। अब यहाँ तक अगर आप मेरी बातों को समझ गए होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप अपने अपलाइन से फिर से दोबारा पूछेंगे, जितने लोग आज मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो यहाँ तक मेरी बातों को आपने सुना और इन सारी बातों को सुनने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को कंटिन्यू यहाँ तक सुना। सभी पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद।